दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, सनातन और धर्म के बूते पर जो सरकार सत्ता में आई है, लगातार धर्म, संस्कृति, हिंदू राष्ट्र, इस तरह की बातों को लेकर के पिछले 10 से 11 सालों से जो राजनीति हो रही है, इस बार के महाकुंभ में दोस्तों बहुत कुछ ऐसा घट गया है जिससे इस तरह के दावों की एक तरीके से पोल खुल गई है, या यूं कहें कि एक बार फिर से सोचना बेहद जरूरी हो गया है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, आप जानते हैं कि वो किसी भी विषय पर बहुत बेबाक राय अपनी रख देते हैं, बहुत खुला वो कह देते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी फेवर में हो, फिर चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट में हो, इसकी उनको परवाह नहीं होती। यही झलक हमने राम मंदिर जब बन रहा था, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब भी हमने देखी और उन्होंने कहा था कि ये अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये गलत है, और वो गए भी नहीं थे। उन्होंने उसी वक्त बताया था कि ये गलत है, और एक प्रधानमंत्री अगर प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, और सबसे बड़े पद पर, धर्म के हिसाब से भी सबसे बड़े पद पर आसीन है। 4 मठ की स्थापना, और उन 4 मठों में से एक मठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद। और चारों मठों के बारे में जो शंकराचार्य होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो विधि सम्मत, वो न्याय सम्मत, वो शास्त्र सम्मत बात करेंगे। कोई रूठे, कोई माने, कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बात कहेंगे जो शास्त्र सम्मत होगी, जो न्याय सम्मत होगी। और अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो बातें कह रहे हैं दोस्तों, लगातार पहले दिन से वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद लगातार उनका गुस्सा भी देखा गया, उनके सवाल भी देखे गए, और उन्होंने ये कहा कि हमसे झूठ क्यों बोला गया अगर ऐसा हुआ। पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया था कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई अफवाह है, कोई भगदड़ नहीं मची, सब बढ़िया चल रहा है। बाकायदा एक फोटो शेयर करके बताया था कि देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब 18 घंटों बाद जब उनको लगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि अब चीजें हाथ से निकल रही है और अब बताना ही पड़ेगा, और ऐसा भी क्यों लगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने खेद प्रकट कर दिया, दुख प्रकट कर दिया, सांत्वना मृतकों को दे दी। प्रधानमंत्री ने इस पर अपना एक्स हैंडल पर उन्होंने अपना शोक प्रकट कर दिया, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिर दबाव में आना पड़ा और यह मानना पड़ा कि हाँ, भगदड़ मची और 30 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये बात उनको माननी पड़ी, और इसको लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद ने दोस्तों सवाल उठाए थे कि हमसे झूठ क्यों बोला गया। उन्होंने कहा था कि हमको ये बता देते, आप झूठ मत बोलते, आप ये कह देते कि हाँ, भगदड़ मची और 30 लोग इसमें मरे हैं, तो कम से कम हम उनके नाम का उपवास ही रखते। आपने ये अधिकार भी हमसे छीन लिया। सुनिए क्या कहा था शंकराचार्य ने। जवाब उनके पास होता है तो वो देते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी को रात को ही या सवेरे ही पता चल गया, तो मान लो कि रात को सो गए थे घटना के समय, तो जब उठे होंगे तब तो उठ के अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना कि ये घटना घट गई, और उनको तो छिपाया नहीं गया होगा। तो उन्होंने पूरे दिन क्यों छिपाया? पूरे दिन वो छुपाए रहे, कहते रहे अफवाहों प्रधानमंत्री जी सब ठीक है, सब ठीक है, अफवाहों प्रधानमंत्री जी, और रात को उन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि 30 लोग मारे गए, इसकी जानकारी उनको कब मिली? रात को मिली, जब वो बता रहे थे कि 18-19 घंटे पहले। तो 18-19 घंटे वो इस बात को क्यों छिपाया है? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब है नहीं उनके पास, तो आखिर वो क्या कहेंगे? तो अब वो उन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि जिसकी बात का जवाब ना हो उसको दूसरी पार्टी का सिद्ध कर। और ये बहुत पुरानी, अब तो दोस्तों अब तक आपको समझ आनी चाहिए क्या गलत कह रहे हैं। बताइए आप, इन्होंने जब तक तमाम जो बातें अभी तक कही है, इन्होंने क्या गलत कहा है?
आपको वाकई में दोस्तों समझ में नहीं आता है, या आप समझना नहीं चाहते, या आप राजनीति में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि आपको ये चीजें वाकई में नजर नहीं आती है। क्या गलत कह रहे हैं वो बताइए आप। क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत से यह स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए था कि भगदड़ मची है और इतने लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है? उन लोगों को आज भी शव नहीं मिले हैं दोस्तों। आज भी उनके जो अपने हैं ना, परिवार वाले, हो सकता है आपके कोई उसमें हताहत नहीं हुआ है, मेरा कोई हताहत नहीं हुआ है, इसलिए हम उस भयावह स्थिति को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। वहां पे लोग आज भी रो रहे हैं अपनों के लिए कि हमको लाश तो दे दीजिए, हमको हमारा अपना शव तो दे दीजिए। वो वहीं पे भटक रहे हैं, लाशें नहीं मिल रही उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मोर्चरी तक प्रेस को जाने नहीं दिया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष का वो पत्रकार आपको याद होगा, मोर्चरी तक नहीं जाने दिया, और ऑन कैमरा पुलिस ये धमका रही है उनको कि अगर आप अंदर गए तो आप पर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, अंदर डाल देंगे जेल में। क्यों भाई, क्या रिपोर्टिंग करना गुनाह है इस देश में? मोर्चरी में 30 की संख्या ही होगी ना मुख्यमंत्री के हिसाब से। कुछ शव अगर उसमें से ले गए होंगे परिजन तो कुछ कम होगी। तो फिर डर किस बात का है योगी आदित्यनाथ? किस बात के खुलने से डर है कि मोर्चरी तक उस पत्रकार को नहीं जाने दिया? ये तो ठीक है ललन टॉप का पत्रकार उस रात को पत्रकारिता का भ्रम रखने के लिए वहां पहुंच गया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो वैसे भी कोई उम्मीद अब की नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो महाकुंभ के वैभव को लेकर के इतना ज्यादा गदगद हो रखा है और इतना ज्यादा उस प्रचार को फैलाने में लगा कि वहां बेचारी भोली भाली जनता वहां इकट्ठी हो गई। उसी प्रचार को देख करके मन हो गया कि चलिए एक डुबकी आस्था की हम भी लगाएं, और वहां पर वो डुबकी उनकी आखिरी डुबकी हो गई। और अभी मुक्तेश्वरानंद को सच बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए मौत की धमकी दी जा रही है दोस्तों। देखिए वो कह रहे हैं कि अब मुझे धमकाया जा रहा है। हालांकि वो अब भी अपनी बेबाक राय रख रहे हैं। वो कहते हैं कि सन्यासी को किस बात का डर, मौत का डर सन्यासी को कैसे, मार दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या कहते हैं। खींच करके दूर लेकर जा करके फेंक दे रहे हैं। ये व्यवस्था होती है। तो दिख तो रहा है सब कुछ कि क्या व्यवस्था है और क्या नहीं। अगर और इसके बारे में कोई आवाज़ उठा दे तो आप उसको कहेंगे गलत। क्या हिंदू समाज चाहेगा कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मलाई? लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको क्यों नहीं दिखाई देता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ झुक गए हैं? बीजेपी की पूरा एक तरीके से वो पार्टी का उन्होंने संभाल लिया है प्रचार का। आप क्यों नहीं देख पा रहे? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, अनर्गल बयानबाजी देता है, अनर्गल, हिंदू मुसलमान से ऊपर ये व्यक्ति उठता नहीं है। ऐसे लोगों को आप धर्मगुरु मानते हैं? एक धर्मनिरपेक्ष देश में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करता है, आप ऐसे लोगों को अपना धर्मगुरु मानते हैं? इसी व्यक्ति की अनर्गल बयानबाजी के जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा, इस तरह की बयानबाजी करता है। और जब लोग वहां पर आए, वो मर गए, तो ये यही व्यक्ति कहता है कि वो मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष मिल गया। जिस तरीके से ये बातें करता है, जिस तरीके के बयान देता है, मैच्योरिटी लेवल से देख लीजिए एटलीस्ट। ऐसे लोग हमारे धर्मगुरु हो सकते हैं। और जो हमारे धर्मगुरु हैं वाकई में, जो शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, वो आपको गलत लग रहे हैं, वो झूठे लग रहे हैं, और बकायदा उन्हें आप किसी और पार्टी का, कांग्रेस से हैं, न जाने क्या क्या। और अब तो मौलाना की टोपी तक पहना दी आपने, उन्हें मौलाना कह रहे हैं आप, क्योंकि उनकी राय, उनके सवाल आपके बीजेपी वाले जो प्रेम है, या बीजेपी वाला जो आपका एक अलग ही खुमार है, उससे मैच नहीं खाता है। क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, सही गलत आपको बताते हैं, और यही उनका काम है एक्चुअली। तो ये मौलाना हो जाते हैं, किसी और पार्टी के हो जाते हैं, क्योंकि ये नफरत की बात नहीं करते, है ना। हमें तो नफरत बांटने वाले लोग चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे। और हैं जगत गुरु, देखिए
किस तरीके की बातें करते हैं, लगातार। और अब तो एक नया उठ गया है कि शंकराचार्य, कौन शंकराचार्य, हम नहीं जानते अभी मुक्तेश्वरानंद को। आप सोचिए, धर्म की सबसे ऊपर की जो गद्दी मानी जाती है उस पर आसीन व्यक्ति को आप नकार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो सवाल सटीक पूछते हैं, और उससे बीजेपी की जो नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये जितने हैं ना, ये तमतमा जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं है उनकी बातों के। उनके पास आकर के वो नहीं कह सकते कि इतने लोग मरे हैं गुरुजी, अब क्या करें आप बताइए, नहीं कह सकते। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और साथ में सोचिए, प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे धर्म गुरुओं की जरूरत है दोस्तों। इनके मुंह से कभी आप कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो आपको लगेगा कि ये धर्म के नाम पर भड़काते हैं या किसी और के बारे में कोई कटु वाक्य कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत सिखा रहे हैं। एक धर्म गुरु वो होता है जो आपको सही गलत की राह बताए, जो आपको ये बताए कि भाई ये गलत है। और यही काम ये लोग कर रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे। जो खुलेआम बीजेपी के प्रचार करने के लिए उतर जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, आप देखिए दिल्ली में प्रवेश साहेब सिंह वर्मा का चुनाव प्रचार कर रहा है। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं नजर आता आपको, लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद किसी पार्टी से आपको नजर आ जाते हैं जुड़े हुए। बताइए वो कहां किसका प्रचार करने गए थे? अनर्गल बयानबाजी है, और इनको पता है कि इसी से इनकी दुकानदारी चलती है। आप सोचिए इस चीज को कब समझेंगे आप? क्या कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज, एक बार सुनिए जरा। विजयी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कोई बोलने वाला नहीं, सबको परास्त करके अपने सनातन धर्म के नीचे रखा। जब 4 मठ स्थापित चारों कोनों में किए, वो आज कौन मान रहा? हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी के 4 मठ हैं। 4 मठों में बड़े बड़े कौन मानता है? नहीं तो हमारे राजा हैं वो धर्म के। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में इसीलिए मठ स्थापित किए, धर्म स्थापन के लिए विरोध कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है वो बोल देंगे, पर उनकी मान कौन रहा है? चारों शंकराचार्य का एक शब्द भी आप मिस्टेक दिखा देना हमको, हम किसी संप्रदायवाद से बात नहीं करते। चारों मठ में जो बैठे अद्भुत विद्वान और शास्त्र के मर्मज्ञ और शास्त्र प्रमाणित बात बोलेंगे, लेकिन कितने मानने वाले? सनातन धर्म के विपरीत एक शब्द भी नहीं मिलेगा, शास्त्र के विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। राम से बड़ा है कौन है? धर्मशास्त्र। क्योंकि राम भी धर्मशास्त्र से विरुद्ध नहीं चल सकता, इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा। शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे। मानो या ना मानो, गुरुजनों की बातें हैं, वो तो बोल ले नहीं, स्थापित ही इसीलिए किए गए थे पूरे भारत को धर्म के अंतर्गत बांध के रख। सुना आपने दोस्तों, ऐसे धर्म गुरुओं की जरूरत है, और ऐसे लोगों को ही आजकल धमकियां मिलती है। इन्हें किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, खास करके विपक्ष से जुड़ा हुआ बता दिया जाता है कि ये इसलिए सवाल उठा रहे क्योंकि ये फलाना पार्टी से संबंधित है, और कुछ नहीं तो मौलाना वाली टोपी पहना दो साहब, मुसलमान बना दो। कभी राहुल गांधी को पहना दो, कभी शंकराचार्य को पहना दो, किसी को भी पहना दो। मतलब जो आपसे सवाल करे, जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, जो उनकी हकीकत सामने लाए, जो उनकी पोल खोल दे। आंकड़े ही तो मांगे जा रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है? उन आंकड़ों को सामने लाने में क्या दिक्कत है? जब सरकार कह रही 30 तो आप बोलिए ना कि हाँ 30 है, इससे आगे नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सच आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके यूपी के, इनके सोशल मीडिया को एक बार, एक्स हैंडल को एक बार टटोलिएगा दोस्तों, मेरे कहने से टटोलिएगा। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरीके की, जो पूर्व मुख्यमंत्री है लेकिन क्योंकि रहे हुए, तो इन्हें पता है कि किस तरीके से इस चीज को पूरा मैनेज किया जा सकता है, क्या दिक्कतें हो सकती है, और क्या ऐसी अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो किस तरीके के कदम उठाने चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए कि मुख्यमंत्री जी भूल जाइए कि हम विपक्षी हैं, इसे अनुरोध मान लीजिए, ये कदम उठाइए,
उनके खाने पानी की व्यवस्था कीजिए, उनके घर भेजने की व्यवस्था कीजिए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए, फलाना कीजिए, ये कीजिए, सेना के जो जगह है वो खुलवाइए। ये वही व्यक्ति कह सकता है दोस्तों जिसको इसका अनुभव हो। आप क्यों भूल जाते हैं कि कुंभ के मेले तो हर सरकार ने आयोजित करवाए हैं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ पहली बार करवा रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ, किसी ने इस तरीके का प्रचार नहीं किया था, इसको इवेंट बनाने की कोशिश नहीं की थी, लोगों को बरगला के नहीं बुलाया था वहां पे मरने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची तो आजम खान उस वक्त मेला प्रभारी थे और उन्होंने इस्तीफा पेश किया था, कर दिया आगे। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, संतों से कहते हुए सुना है कि वो आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे कि ये गलती हो गई। किस तरह के लोग हैं, मौत पर सियासत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को डुबकी लेने के लिए आ रहे हैं महाकुंभ में। वो प्रधानमंत्री जो इतने लोगों के भगदड़ में मरने के बाद उनके पूछने के लिए, उनकी हालत जानने के लिए या वहां पर किस तरह की परिस्थिति ये जानने के लिए नहीं आए, जनता किस तरीके से वहां पर त्राहिमाम कर रही ये जानने के लिए वो वहां पर नहीं आ पाए, लेकिन साहब डुबकी खाने के लिए वो जरूर आएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और जब वोट पड़ेगा तो ये यहां धर्म के नाम पर डुबकी लगा रहे होंगे। आप क्यों नहीं समझते कि आपके धर्म को एक तरीके से आपके दिमाग पर इस तरीके का एक छाप छोड़ना है ताकि आप ये समझ पाएं कि देखिए फलाना व्यक्ति कितना धार्मिक है और हमारे हिंदुओं के लिए फला फला रहे। कितने हिंदू मर गए वहां उस महाकुंभ में, एक भी मुसलमान नहीं था उनमें, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था, वो जितने मरे वो हिंदू थे। और यही हिंदू हृदय सम्राट वहां देखने तक नहीं गए और एक ने अफवाह बताकर उससे मुंह मोड़ लिया। 17 घंटे बाद माना कि 30 लोग मरे हैं। अब यह संख्या कितनी हो गई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है दोस्तों। और सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही है, इसीलिए नहीं कर रही है कि सच्चाई जिस दिन बाहर आ गई तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाएगी, फंस जाएंगे बहुत बुरे। ये है सच। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से सदन में सवाल उठाए, उन्होंने हजारों की संख्या बता दी और इस पर काफी बवाल मचा। किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा था सदन में, सुनिए। आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। सुना आपने। और अब जाते जाते अखिलेश यादव की भी पूरी बात सुनते जाइएगा, किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा हाथ में रख करके इस पर बात की है, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें नहीं होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने,
आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाए। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है। और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। हम और आप कितना कहेंगे जिन्होंने ये कहा कि ये डिजिटल महाकुंभ होने जा रहा है। डिजिटल महाकुंभ में सीसीटीवी लगाए गए और सुनने में ये आ रहा है कि जो कैमरा या उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो अगर हम उस पर भी सवाल नहीं पूछें तो सरकार को तो पता होगा। फिर एक दिन सरकार ये कहती है कि उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से संगम नोज पे ये जानकारी की है कि उस समय पर 16,000 मोबाइल उस समय नेटवर्क में थे। तो ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, अगर आंकड़े आप पर ये आ रहे हैं तो लाशों के आंकड़े क्यों नहीं दे रही सरकार? और जो लोग आज भी खोया पाया केंद्र को ढूंढ रहे हैं, और मैंने सेना की बात इसलिए कही, हालांकि वो बात मैं नहीं कह पाया, कि सेना का पूरा जगह इंतजाम है। अगर भीड़ ज्यादा हो गई थी तो सेना के परिसर में क्यों नहीं स्पेस दिया गया? इतनी बड़ी जगह खाली है किले की और आसपास की, वहां भी तो स्पेस दिया जा सकता है। सरकार तो बीजेपी की है। तो ये घटना सरकार ने होने दी। अब जानकारी नहीं देना चाहते हैं और जो कोई थोड़ा बहुत जानकारी देगा उस पर एफआईआर हो जाएगी। सुना आपने? हर कोई बेबस, हर कोई परेशान, हर कोई यही मांग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दे दीजिए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर में कितने लोग वहां मरे। दोस्तों, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर उन लोगों का सही आंकड़ा सामने नहीं आया ना दोस्तों, तो वो लोग मुआवजे से भी वंचित हो जाएंगे। उसका परिवार न जाने कौन किस स्थिति में होगा, किसका ब्रेड अर्नर चला गया, किस परिवार का, कौन थे वो लोग, उनको वो मुआवजा तक वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, मांग करिए, आंकड़े जारी करे सरकार, मांग करिए।
क्योंकि अभी अगर आप चुप रहे ना तो हो सकता है कि अगली बार आपका या आपके किसी अपने का नंबर हो और बाकी लोग इसी तरह से खामोश रहेंगे। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी भावनाओं के साथ, आपके धर्म को ढाल बना करके आप ही के साथ खेला जा रहा है। जो शंकराचार्य हैं वो सवाल आपके हमारे लिए उठा रहे हैं। समझिए, दिमाग लगाइए। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।